आप लोगों को किसने इतना हातिम ताई बनने का कहा है? जहाँ उसने 3.5 साल पूरे किए थे, आप उसको 5 साल पूरा करने देते, खाने देते गालियाँ, पीटीआई को अगली दफ़ा कोई वोट ही ना देता। इनका तजर्बा यही है, अगर इन पे बात आएगी तो ये मुल्क तोड़ने से भी गुरेज नहीं करेंगे, यही इनका तजर्बा है और उसी पे ये अभी तक कायम है कि अगर ये नहीं रहेंगे तो बेशक मुल्क भी ना रहे। अभी तक वही स्कीम चल रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राना सैफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मीडिया ऑन ट्यूब। हम अपने शो सियासत, सहाफ़त और आवाम के सिलसिले में ज़मान पार्क में मौजूद हैं और हमारे साथ तैयबा मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं हालात हाज़रा पे, मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पे, मुल्क की मौजूदा मुआशी सूरत हाल पे। और आज 9 अप्रैल का दिन है और इससे ठीक 1 साल पहले जो मौजूदा पीटीआई के चेयरमैन हैं इमरान खान को निकाला गया था और उसके बाद 1 साल के अरसे में मुल्क पाकिस्तान ने क्या खोया और क्या पाया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुल्क की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, आप सबके सामने है, हर इंसान के सामने है कि मुल्क का क्या हशर हो गया। एक चीज़ शुरू हुई थी जिसमें कहा गया था जी महंगाई मुकाओ मार्च के नाम से एक मुहिम शुरू की गई और रजीम चेंज जिस तरीके से हुआ, इमरान खान सबको हटाया गया, तो वो चीज़ जो लोगों को उस वक्त चूरन बेचा गया था वो ये बेचा गया था कि हम महंगाई मुकाने के लिए आए। महंगाई मुकाओ मार्च के नाम से जो थी सारी मुहिम वो ये थी कि हम महंगाई ख़त्म करेंगे, रियासत को बचाने के लिए। उन्होंने कहा था कि रियासत को बचाने। लेकिन वो मेन तारीख जो उन्होंने अपने कंटेनर्स वगैरह पे भी लिख के लगाया था वो था महंगाई मुकाओ मार्च। अवाम को जो चूरन बेचा गया था वो ये था कि महंगाई ख़त्म हो जाएगी। इस बंदे ने महंगाई बहुत ज़्यादा कर दी है तो ये हो गया और वो हो गया। आप लोग प्राइसेस देखें, कहाँ पेट्रोल के जो हमारे माशाल्लाह से लिफाफा साफ़ी हैं, आप उनके प्रोपेगेंडास देख लें। पेट्रोल 2 रुपये बढ़ता था तो वो लोग गला फाड़ फाड़ के धाड़े मारते हुए आ जाते थे सोशल मीडियाज़ पे तमाशे करना और कितनी इतनी देर तजियागार बैठे हुए होते थे जी पेट्रोल महंगा हो गया, चीनी महंगी हो गई है। बड़े लंबे लंबे हमने भाषण सुने। अवाम को लगता था पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं क्या। मेजॉरिटी अवाम उस वक्त भी खान साहब के साथ थी, लेकिन अगर ये चीज़ थी ना कि खान की कारकर्दगी नहीं थी तो 3.5 साल जहाँ उन्होंने पूरे किए थे उनको 1.5 साल और पूरे करने दिए जाते। 5 साल बाद वो अवाम से गालियाँ खा के उतर जाते। अवाम को पता होता सिर्फ महंगाई हुई है, हमारे लिए तो कोई काम नहीं होता हुआ, लेकिन इनको भी पता था कि बेसिक्स किस तरीके से ठीक हो रही हैं, माशियात कितनी बेहतर हुई हैं। कोविड के बावजूद इमरान खान ने कितनी तंजीम साजी से चीज़ें ठीक की हैं जिसकी वजह से खान को हटाया गया। आज आपको क्या लगता है कि अब अगर इमरान खान को दोबारा मैंडेट दिया जाता है तो जो मुल्क के मुआशी सूरत हाल है, क्या इमरान खान इसको ठीक करेंगे? बिल्कुल करेंगे, वो पहले भी कर रहे थे। लेकिन मैंडेट तो उस वक्त भी चुराया गया ना, अवाम का वोट उस वक्त भी ज़ाहिर तरीका तो वही जमहूरी था ना कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या नो कॉन्फिडेंस के जरिए इमरान खान को हटाया गया था। नहीं, आप ये देखें ना, नो कॉन्फिडेंस की जरूरत जिनको पड़ी थी, जिन्होंने पैसे लिए और वोट बेचे, उनको ऐसी कौन सी आखिर आई हुई थी? वो लोग कोठियों में रहने वाले लोग, एसीज में रहने वाले लोग, उनके बच्चे आला स्कूलों में दाखिल, तो उनको ऐसी कौन सी आखिर थी कि जी मुल्क डूब रहा है। अब जब महंगाई की शरह इतने फीसद बढ़ गई है, लोग आटे की लाइनों में लगे हुए हैं, तो वही सारे लोग कहाँ हैं? अब तो वो पार्लियामेंट में मौजूद हैं और वो ये कहते हैं कि इन तमाम मसाइल का जो ज़िम्मेदार है वो इमरान खान है और इमरान खान की वजह से हम लोग इक़्तिदार में आए। हमने सियासत को तरजीह नहीं दी बल्कि हमने रियासत को तरजीह दी और अपनी सियासत जो है वो कुर्बान की। उन्होंने किसी को तरजीह नहीं दी। अगर वो इतना हातिम ताई बनने की ज़रूरत नहीं है उनको। अब आके आप महान बन रहे हैं जी कि अब हमारे लिए तो ये चीज़ें एक्सेप्टेबल ही नहीं थी लेकिन हम कुर्बानी देने आ गए थे। आप क्यों आए थे कुर्बानी देने? गालियाँ खाने आए थे आप लोग? आप लोगों को किसने इतना हातिम ताई बनने का कहा है? जहाँ उसने 3.5 साल पूरे किए थे, आप उसको 5 साल पूरा करने देते, खाने देते गालियाँ, पीटीआई को अगली दफ़ा कोई वोट ही ना देता। आप लोग अब्बे लगते थे सबके पूरे मुल्क के। मतलब आप लोगों ने ही पैसा लिया, आप लोगों ने ही पैसा खाया कि आप लोगों को जरूरत भी नहीं थी। मुल्क का आप लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया, आप लोगों ने मुल्क का बट्टा बिठा दिया और अब आप कहते हैं इमरान खान ने ये किया था। अगर इमरान खान ने ही किया था तो 1.5 साल उसे और देना था। वो खुद गालियां खाता, उसकी पूरी क़यादत खाती गालियां। आप 5 साल पूरे करने देते, फिर इलेक्शन कराते, आ जाते हमारे। अब आपको इलेक्शन होते नजर आते हैं 24 मई को? बिल्कुल आते हैं। अगर अदलिया ने कहा, देखिए 2 सिचुएशंस है ना। अगर अदलिया ने कहा हमें अपने फैसले पे अमल दरामद कराना आता है, अगर तो अदलिया ने ये डिसीजन दे दिया हुआ है और उसके अगेंस्ट कोई जाता है तो अदलिया आपकी तकसीम है। आपकी सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त 12 जजेस मौजूद हैं, 5 की असामियाँ खाली हैं जिस पे भी तैनाती नहीं हो सकी। लेकिन उसमें जो बज़ाहिर ये लगता है जो फुल कोर्ट का चूरन बेचा जा रहा है कि उसमें अक्सरियत जो है वो हुकूमत के साथ है और अकलियत जो है वो तरीके या ये कह लें कि आइन और कॉन्स्टिट्यूशन के साथ है। देखें, आइन और कानून के तहत जाए ना तो फिर तो डिसीजन बिल्कुल फेयर आया है
क्योंकि अवाम की डिमांड है ना कि अवाम वो तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को तो कोई जो नालायक सा बंदा भी अगर उसका मुताला करे ना तो उसमें तो लिखा हुआ है कि 90 रोज़ में इलेक्शन होने ही होने 90 रोज के अंदर होने हैं। मैं वही कह रही हूँ ना कि ये तो आइन और कानून के तहत ये बहुत क्लियर चीज़ है कि जी इलेक्शन तो होने हैं। अब इससे भागने की वजह क्या है? अगर आप एक तरफ बैठ के पूरा प्रोपेगेंडा करते हैं कि ये इमरान खान की वजह से हुआ है, फिर तो आपको इलेक्शन से भागने की जरूरत ही नहीं है। एक तरफ आप ये कहते हैं अवाम आपके साथ है, तब भी आपको इलेक्शन से भागने की जरूरत नहीं है। मतलब कहीं से भी ना, आप चाहे इधर से गुजर जाएं या इधर से गुजर जाएं, आपके पास रास्ता नहीं है। आपको लगता है अवाम आपके साथ है, आपको लगता है आपने ठीक किया, आपको लगता है अवाम खान के अगेंस्ट है, कोई दूसरी बात, दूसरी राय ही नहीं है। सीधे सीधे इलेक्शन कराएं, अवाम जिससे भी सिलेक्ट करती है आए वो आके हमारे सर पे बैठ जाए। आपको लगता है कि ये जो आपका मौजूदा कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या ये मुल्की मसाइल को हल करेगा? क्योंकि बज़ाहिर अगर मैंने कॉन्स्टिट्यूशन का मुताला किया हुआ है, सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशन का, पार्लियामेंट्री निज़ाम हुकूमत का भी मुताला किया हुआ है, प्रेसिडेंट सिस्टम का भी मुताला किया हुआ है, लेकिन आपके कॉन्स्टिट्यूशन में इतना अबहाम है कि इसका एक आर्टिकल उठा के देख लेना, उसकी वायलेशन पे क्या करना है किसी को नहीं पता। दोबारा पार्लियामेंट आर्टिकल 6 है। आर्टिकल 6 क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन को जो बंदा एब्रोगेट करता है उसकी सज़ा पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। पार्लियामेंट ने ही एब्रोगेट कर दिया या करने जा रही है कॉन्स्टिट्यूशन को, सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला नहीं मान रही, तो सज़ा के लिए दोबारा पार्लियामेंट में जाना है, तो पार्लियामेंट उस पर क्या सज़ा देगी? देखिए ये तो चीज़ें घूमती रहेंगी ना। ये सबको पता है कि अभी जितना लेट किया जाएगा सबसे ज़्यादा नुकसान मुल्क की बका का ही है। अभी ये जितना भी घुमाते रहेंगे, टेबल्स जितने भी आप घुमा लें, आखिरी डिसीजन यही कि इलेक्शन कराने पड़ेंगे। ये हुकूमत, क्योंकि ये जितने तजर्बाकार लोग आके हमारे सर पे बिठाए गए थे, उनके तजर्बे का ये नतीजा अवाम भुगत। तजर्बा यही है जो 97 में था कि सुप्रीम कोर्ट को जो है डिवाइड किया। बिल्कुल, इनका तजर्बा यही है। अगर इन पे बात आएगी तो ये मुल्क तोड़ने से भी गुरेज नहीं करेंगे, यही इनका तजर्बा है और उसी पे अभी तक कायम है कि अगर ये नहीं रहेंगे तो बेशक मुल्क भी ना रहे। अभी तक वही स्कीम चल रही है। अल्लाह ना करे कि मुल्क पाकिस्तान टूटे। नाज़रीन, हमारे साथ मैम तैयबा मौजूद थी और उन पे मुल्क के सियासी सूरत हाल और जो इस वक्त मुल्क में आइनी बहरान है, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत आमने सामने, और बज़ाहिर एक आम सा फार्मूला, एक आम सा नुक्ता कानून का कि किसी भी प्रोविंशियल असम्बली को, या कॉन्स्टिट्यूशन में लफ्ज़ असम्बलीज़ नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में लफ्ज़ है सिर्फ असम्बली, कि कोई भी असम्बली, खा वो प्रोविंशियल असम्बली हो, खा वो नेशनल असम्बली हो, जब उसको डिज़ोल्व कर दिया जाता है तो अगर टेन्योर से पहले उसको डिज़ोल्व किया जाता है तो विद इन 90 डेज़ उस पर इलेक्शन करवाने हैं। और इलेक्शन की डेट जो है वो इंटरम गवर्नमेंट को बनाने से पहले इलेक्शन की डेट फाइनल होनी है। लेकिन अब 3 महीने, 14 अप्रैल को असम्बली को, पंजाब की असम्बली को डिज़ोल्व हुए 3 महीने हो जाने हैं, लेकिन अभी तक इलेक्शन की डेट का फैसला जो था वो भी फाइनल जाके सुप्रीम कोर्ट ने किया। तो अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में क्या होता है। क्या मुल्क पाकिस्तान में आइन की सरबुलंदी होती है, या इस मुल्क पाकिस्तान पे जो हाकिम टोला है उसकी ज़ाती मंशा और मर्ज़ी और दो बाप और बेटी की जो ज़ाती अना या पसंद और नापसंद है उसकी भीड़ चढ़ता है ये मुल्क। अल्लाह हाफ़िज़।